नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्या उनके जवाब वाकई में काफी थे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक प्रमुख मीडिया सोर्स के हवाले से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। हम सीधे सीधे उस सोर्स के तर्कों को डिकोड करेंगे, बिना किसी पक्षपात के। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले वो 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मंत्री जी के सुझाए गए समाधान, उसके बाद सिस्टम बनाम समाज की बहस, फिर एनटीए और सीबीआई पर भरोसे का सवाल, और अंत में सबसे बड़ा मुद्दा, जवाबदेही किसकी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 मई को परीक्षा होती है। 7 मई आते आते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पास गड़बड़ी की शिकायतें पहुंचने लगती हैं। सोर्स के मुताबिक 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जाता है और फिर 21 जून को दोबारा परीक्षा की तारीख आ जाती है। इसी बैकग्राउंड के ठीक बाद शिक्षा मंत्री जी कैमरे के सामने आते हैं। अब ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, 27 मिनट और 20 सेकंड। शिक्षा मंत्री की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक इतनी ही देर चली, और हमारे सोर्स का दावा है कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के एक एक सेकंड को बहुत ही ध्यान से सुना है। क्यों? ताकि वो उन कीवर्ड्स और असली मुद्दों को पकड़ सकें जिसके इर्द गिर्द मंत्री जी की पूरी बात घूम रही थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मंत्री जी के प्रस्तावित समाधान। इतने बड़े हंगामे के बाद मंत्री जी ने छात्रों को कुछ तत्काल राहत देने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा कि 21 जून को फिर से परीक्षा होगी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, छात्र अपना पसंदीदा शहर चुन सकते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा कोटा से घर वापस आ गया है तो वहीं परीक्षा दे दे, और हाँ, ओएमआर शीट भरने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। इसे एक बहुत बड़ी रियायत की तरह पेश किया गया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोर्स एकदम सटीक पॉइंट पकड़ता है। मंत्री जी का दावा था कि फीस माफ करके आर्थिक बोझ कम किया जा रहा है, पर आलोचना ये है कि असली समस्या तो कभी पैसे की थी ही नहीं। असली नुकसान तो उन युवाओं का मानसिक तनाव है, वो ट्रॉमा है, वो बर्बाद हुई मेहनत है। सोर्स साफ कहता है कि महीनों की रात दिन की तैयारी और उड़ी हुई नींद की भरपाई सिर्फ चंद रुपए की फीस माफ करके नहीं की जा सकती। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जिसे सोर्स ने सिस्टम बनाम समाज का नाम दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी का एक शब्द बार बार गूंज रहा था। उन्होंने इस पूरे परीक्षा माफिया को एक सामाजिक व्याधि यानी समाज की एक बीमारी बताया। और तो और, इन असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए उन्होंने समाज से ही मदद मांग ली। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही चालाकी भरा मोड़ था, जहां अचानक से सिस्टम की नाकामी का पूरा फोकस उठकर सीधे समाज पर आ गया। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछता है, क्या परीक्षा माफिया को पकड़ना आम लोगों का काम है? क्या अब पड़ोसी ये जासूसी करेंगे कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जानबूझकर सिस्टम की विफलता का ठीकरा आम नागरिकों के सिर फोड़ा जा रहा है? इसे ऐसे समझिए, सोर्स एक बहुत ही लॉजिकल तर्क सामने रखता है। एक मिडिल क्लास परिवार अपनी कमाई का लगभग 60% हिस्सा तो बच्चों की पढ़ाई पर लगा देता है। लोग कोचिंग और फीस पर 18% जीएसटी भरते हैं, बच्चों के रहने खाने का भारी खर्च उठाते हैं और बदले में बस सिस्टम की ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ सरकार का क्या काम है? टैक्स वसूलना, खुफिया एजेंसियों को चलाना और परीक्षा की सुरक्षा तय करना। तो सोर्स का सीधा सा तर्क है कि जब लोग पहले से ही अपना काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, तो फिर सिस्टम की खामियों को ठीक करने की जिम्मेदारी वापस उन्हीं पर डालना बिल्कुल बेमानी है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, एनटीए और सीबीआई पर भरोसा। मंत्री जी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की जमकर तारीफ की। कहा कि संस्था बहुत अनुभवी है और जीरो एरर के साथ काम करती है। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाता है। आलोचना ये है कि जिस संस्था की नाक के नीचे 2024 को मिलाकर पिछले कई सालों में इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हों, उसे अचानक से जीरो एरर वाली संस्था कैसे मान लिया जाए? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जांच की बात आई तो मंत्री जी ने कहा कि मामला सीबीआई को दे दिया गया है और सीबीआई जांच की गहराई तक जाएगी। इस पर सोर्स थोड़ा तंज कसते हुए पूछता है कि भाई सीबीआई आखिर कितनी गहराई तक जाएगी? क्या कोई 14 फीट गहरा कुआं खोदा जाएगा? ये तीखा व्यंग इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह है, ऐसे मामलों में सीबीआई का कन्विक्शन रेट यानी दोषियों को असल में सजा दिलाने की दर बहुत ही कम रही है।
सिर्फ गहराई नापने के दावों से अब भरोसा नहीं बनता। सुरक्षा को लेकर एक और दावा किया गया कि सेंटर्स पर एकदम चुनाव जैसी टाइट सिक्योरिटी थी। डीएम और एसपी लेवल के अफसर खड़े थे, पर सोर्स इसका बड़ा ही तार्किक जवाब देता है। अगर पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले ही मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस या ऊपर के किसी बड़े लेवल से ही लीक हो चुका है, तो फिर सेंटर के बाहर कितनी भी पुलिस खड़ी कर लीजिए, क्या फायदा? जब छेद नाव के एकदम बेस में हो तो डेक पर पहरा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, जवाबदेही का सवाल। बिना सजा के डर के सिस्टम कैसे काम करता है, इसे सोर्स ने सुबोध सिंह के उदाहरण से समझाया है। होता क्या है, आप एनटीए के महानिदेशक हैं, आपके कार्यकाल में इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है, फिर जब हंगामा मचता है तो बस आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद आपको राज्य के ऊर्जा विभाग में एक बढ़िया सी आरामदायक पोस्टिंग मिल जाती है। सोर्स कहता है कि जब बड़े अफसरों को अपनी नाकामी के लिए किसी ठोस सजा या डिमोशन का डर ही नहीं है, तो ये सिस्टम कभी सुधरेगा कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के 19वें मिनट में एक ऐसी बातचीत हुई जिसने सोर्स को सबसे ज्यादा हैरान किया। एक रिपोर्टर ने सीधे सीधे पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि 21 तारीख को पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? और मंत्री जी का जवाब था, हमें आपकी मदद चाहिए। सोर्स इस बात पर पूरी तरह से अवाक है कि देश का शिक्षा मंत्री इतने बड़े बवाल के बाद भी एक पक्की गारंटी नहीं दे पा रहा है, बल्कि उनके पत्रकारों से ही मदद मांग रहा है। तो घूम फिर कर पूरी बात इसी सबसे बड़े सवाल पर आ टिकती है जो सोर्स ने उठाया है, जवाबदेही आखिर है कहाँ? सोर्स पूछता है कि मंत्री जी से किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि क्या वो खुद इस्तीफा देंगे? जब तक सत्ता में बैठे लोगों या बड़े अधिकारियों को अपनी कुर्सी जाने का या सख्त सजा का खौफ नहीं होगा, तो बदलाव कैसे आएगा? अंत में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय निष्कर्ष निकलता है। ऐसा सिस्टम जिसमें किसी को परिणामों का कोई डर न हो, वो कभी भी लाखों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। तो क्या जवाबदेही तय किए बिना देश में ऐसी बड़ी परीक्षाएं कभी सच में सुरक्षित हो पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी।